हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। न्यूज़ ये है कि कंपनी ने करोड़ों शेयर अलॉट किए हैं। किसको करें, किस प्राइस पे करें, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा, ये जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा फैक्ट जो आप जान करके हैरान रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी पुरानी इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है और यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आपको डेट बताता हूँ उसकी। तो डेट थी 5 सितंबर 2023। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो कंपनी ने जो सर्टिफिकेट इशू करा था तो ये था, कंपनी ने यहाँ पर 75 करोड़ वारंट इशू किए थे। तो वारंट इशू होते क्या और किसको करे थे, प्रमोटर और नॉन प्रमोटर को। नॉन प्रमोटर पब्लिक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो यहाँ पर 1 रुपये 32 पैसे में दिए गए थे 75 करोड़ वारंट। वारंट क्या होते हैं यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ पूरी डिटेल। तो यहाँ पर देखिए, पूरी डिटेल में ये है कि 1 रुपये 32 पैसे में यहाँ पे 75 करोड़ वारंट दिए गए थे, जो आने वाले टाइम में ये शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल के आता है ये कॉस्ट जो निकल के आ रही है ₹99 करोड़ की। तो 99 करोड़ का यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट किया गया था नॉन प्रमोटर और प्रमोटर के जरिए। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वारंट होते क्या हैं। वारंट आप ये समझ सकते हैं कि वारंट होते हैं कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में कंपनी इन्वेस्टर को वारंट इशू करती है और उसके बदले में 25% का पेमेंट लेती है। 75% के पेमेंट के लिए कंपनी इन्वेस्टर को 18 महीने का टाइम देती है। 18 महीने के अंदर अंदर 75% की पेमेंट करनी पड़ती है कंपनी को। उसके बाद कंपनी डीमेट में शेयर ट्रांसफ़र कर देती है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें वारंट इशू किए गए हैं और इनके इसके लिए कंपनी ने 25% की पेमेंट ले ली है और 75% की पेमेंट है उसके लिए 18 महीने का टाइम दिया गया है। तो जिसके पास 18 महीने के अंदर अंदर जो पेमेंट करता जाएगा उसके शेयर जो वारंट है वो कन्वर्ट होते जाएंगे डीमेट के अंदर। तो ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। 1 रुपये 32 पैसे में 75 करोड़ वारंट दिए गए। फिर वारंट आपको समझ आ गया है कि वारंट एक्चुअल में होता क्या है कि शुरुआत में सर्टिफिकेट ही होता है। वो जैसे जैसे पेमेंट पूरी आती जाएगी, कंपनी में 100% पेमेंट आती जाएगी, तो कंपनी सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कर देगी डीमेट अकाउंट में शेयर में। तो वो शेयर, ये मतलब ये मान के चलते हैं ये शेयर है 75 करोड़ शेयर 1 रुपये 32 पैसे में। अब यहाँ पर मैं आगे आपको बताना चाहूँगा धीरे धीरे कन्वर्ट कैसे होते हैं। शुरुआत में तो 25% पेमेंट ले ली कंपनी ने, अब ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो इससे पहले भी यहाँ पर एक कंपनी कन्वर्ट करा चुकी है। तो पहली जो कन्वर्जन होती है, दूसरी कन्वर्जन है ये 3 मई 2024 को। यहाँ पर कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर 13 करोड़ 50 लाख वारंट कन्वर्ट हो चुके हैं इक्विटी के अंदर। तो यहाँ से क्या आप पढ़ सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ 13 करोड़ 50 लाख वारंट इनटू इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी जो भी शेयर मतलब शेयर में कन्वर्ट हो चुकी है ये। अब यहाँ पे जिसने पेमेंट करी है वो देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दोबारा से कंपनी ने रिपीट करा है। जब भी कन्वर्जन होती है तो कंपनी को बताना पड़ता है कि 1 रुपये 32 पैसे में ये दिए गए थे और यहाँ पर पेमेंट आ चुकी है कंपनी के पास 75% की, और कंपनी यहाँ पर इनको वारंट को कन्वर्ट करके दे रही है इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पर किस किस को पेमेंट की, किस किस ने पेमेंट करी है और किस किस को ये अलॉट किए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। ये 3 इन्वेस्टर हैं, उसमें से मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टर में से 3 इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पेमेंट अपनी 75% की कर दी है। देखिए जो सबसे पहले जो ये नया इन्वेस्टर है, क्योंकि प्री होल्डिंग कुछ भी नहीं है इनकी। जैसे कि आप देख सकते हैं जब सबसे पहले जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो उससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी इनकी, जीरो थी। यहाँ पर अब इनकी होल्डिंग बढ़ जाएगी 2.93%, 2.93%, 2.93%। ये बिल्कुल नॉन प्रमोटर हैं और पब्लिक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो उन्होंने अपनी 75% की पेमेंट पूरी कर दी है, मतलब 100% की पेमेंट कर चुके हैं और उनके शेयर कन्वर्ट हो चुके हैं, इनके वारंट कन्वर्ट हो चुके हैं शेयर के अंदर। अब जो सेकेंड कहानी निकल के आती है, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, देखिए इन तीनों के बारे में बता रखा है। पहले तो कंपनी ने ये बता रखा है कि इन तीनों को 4 करोड़ 50 लाख पर पर्सन को दिए गए थे, मतलब जो कंपनी है इनको वारंट दिए गए थे। इन्होंने अप्लाई करा 4 करोड़ 50 लाख की पेमेंट करने बाद, तो यहाँ पे देखिए नील पोजीशन हो जाती है। इन्होंने कोई भी अब फर्दर कोई पेमेंट नहीं करनी कंपनी को, तो इनके तो पूरे कन्वर्ट हो चुके हैं इक्विटी के अंदर। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब जो नेक्स्ट जो कन्वर्जन होती है जो बिल्कुल रिसेंट हुई है 23 मई 2024 को,
तो यहाँ पर कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने उसमें से 5 करोड़ वारंट अब ये कन्वर्जन हो चुकी है इक्विटी के अंदर। तो धीरे 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 ये वारंट कन्वर्ट होते जा रहे हैं इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पर भी कंपनी किसने करे, यहाँ पर एक ने इन्वेस्ट की थी, जैसे कि 4 करोड़ 50 लाख 3 पर्सन ने करा था वो कंपनी ने। तो यहाँ पर भी एक इन्वेस्टर है जिन्होंने 5 करोड़ वारंट लिए थे, इन्होंने भी अपनी पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पर भी इनकी पोजीशन नील हो चुकी है। अब देखिए जो कहानी निकल के आ रही है वो ये है कि अब जैसे जैसे पेमेंट होती जा रही कंपनी को और वारंट कन्वर्ट होते जा रहे हैं इक्विटी के अंदर, ये शेयर आगे चल के मल्टी बैगर भी बन सकता है। मैं यहाँ पर किसी को रेकमेंड नहीं करता अपनी वीडियो के अंदर किसी भी स्टॉक को बाय करने का, सेल करने का, बट हाँ एक इन्फॉर्मेशन होती है और एक एनालिस्ट होता है जो कंपनी का डाटा, उसको मैं कोशिश करता हूँ आप तक सही टाइम पर पहुँचा सकूँ। तो यहाँ पर कंपनी ने जो पूरा डाटा धीरे धीरे यहाँ पर ये कन्वर्जन होती जा रही है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ फैक्ट, जो आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो डेट मैंने आपको बताई सितंबर की डेट, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सितंबर में कंपनी ने 75 करोड़ वारंट दिए थे। सितंबर 25 सितंबर था शायद वो। इसका प्राइस देखिए 1 रुपये 32 पैसे में यहाँ पे कंपनी ने दी थी। उसका प्राइस देखिए ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सितंबर मंथ का डाटा है। अक्टूबर मंथ में भी यही रहता है क्योंकि ज़्यादातर 1-2 महीने सस्टेन करता है प्राइस। अब उसके बाद देखिए प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ऐसी अलॉटमेंट में शेयर मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त करते हैं। यहाँ पे देखिए जनवरी के अंदर ही 2 रुपये 97 पैसे, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। फरवरी में 2 रुपये 92 पैसे हाई बना गया और मई में भी 2 रुपये 31 पैसे का हाई बन चुका है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट होती कब है, वो उसी प्राइस पे होती है जो प्राइस चल रहा होता है। जैसे सितंबर में अलॉटमेंट करी कंपनी ने, तो सितंबर और अक्टूबर में वही प्राइस चल रहा था, लगभग वो होता है या फिर उससे थोड़ा सा नीचे होता है। तो 1 रुपये 32 पैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 रुपये 32 पैसे का प्राइस सिर्फ यहीं पे नज़र आया, वो भी अक्टूबर में। तो पूरा महीना था इन्वेस्टमेंट करने का। मैं फिर कहूँगा कि मैं कोई सलाह नहीं देता, बस इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो जब सारी कन्वर्जन हो जाएगी, 75 करोड़ वारंट जब कन्वर्ट होकर चले जाएंगे इक्विटी के अंदर, तो ये शेयर मेरे को लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट कर सकता है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्राइस आपको देखने को मिल सकता है इसका। तो धीरे धीरे कुछ ही मतलब 20 से 25 करोड़ शेयर ही सिर्फ रह गए होंगे इनके जो कन्वर्जन होने बाकी हैं, और ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। तो जनरली जैसे मैंने आपको बताया 18 महीने का टाइम कंपनी देती है, बट 8 से 10 महीने के अंदर अंदर सारी पेमेंट कर दी जाती है, कंपनी के पास आ चुकी होती है। तो ये एक जनरल टाइम होता है, 7 से 8 महीने लगते हैं शेयर को चलने के लिए, पर यहाँ पर टाइम बीत चुका है 8 से 10 महीने, अब ये टाइम है चलने का। तो उम्मीद यही है कि जैसे ही शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे वारंट कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर के अंदर, ये शेयर अच्छा खासा मूवमेंट करेगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।